माय डियर वंस। आज हम बात करेंगे कि लोग मानसिक रूप से परेशान क्यों होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। तो ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, इस एंड तक देखिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ इच्छा होती है और वो काम नहीं हो पाता, तो हमें अपनी जो भावना होती है उसको दबाना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसा होता है जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है। ऐसे समय हमें हमें घुटन सी फील होती है और इससे जो है एक एंजाइटी की शुरुआत होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे किसी बच्चे को पढ़ने का मन नहीं है, उसे बाहर खेलने जाने का मन है, आप उसे ज़बरदस्ती बिठा देते हो और बोलते हो कि तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बच्चे का मन तो नहीं लगता पढ़ने में, लेकिन वो ज़बरदस्ती बैठ जाता है। ये तो हुई बच्चे की बात। अब जैसे हमें अगर कोई काम करने की इच्छा नहीं है और हमें ज़बरदस्ती उस काम को करने के लिए बिठा दिया जाए, तो क्या हमारा मन करेगा? नहीं करेगा। हमें ज़बरदस्ती उस काम को करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि बच्चे का तो सारे टाइम खेलने को मन करता है। हाँ, बच्चे का सारे टाइम खेलने को मन करता है, लेकिन जो पढ़ने की जो इच्छा होती है ना, वो आप उसके मन में जगाओ। उसके बाद आप देखोगे कि थोड़ी देर में पढ़ाई करेगा, लेकिन अच्छी तरह से करेगा और खेलकूद में भी इंजॉय करेगा। छोटे काम को करने के लिए भी हमें सबसे पहले अपने मन को रेडी करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम खुद मन के खिलाफ जाके काम करेंगे या कोई और हमें अपनी मर्जी के खिलाफ काम कराएगा, तो हमारे मन में इतनी हलचल पैदा हो जाती है कि हम रहते वहीं हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो कहीं और का और चला जाता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई लेडी है, उसको अगर आप बोलेंगे नहीं तुम्हें घर पे ही रहना है, तुम्हें बच्चे ही पालने हैं, तुम्हें बाहर जॉब पे नहीं जाना है, और इसकी इच्छा है जॉब पे जाने की, और आप उसके विरुद्ध अगर उसे घर में रखते हैं, तो क्या होगा? वो चिढ़ जाएगी, घुट जाएगी, बात बात में झल्ला के बोलेगी, बच्चों को पीटेगी, गुस्सा करेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो एक एंजाइटी में चली जाएगी। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि इंसान की जो नेचुरल साइकोलॉजी होती है, उसके विरुद्ध जाकर किसी से काम कराना या उसके विरुद्ध जाके खुद काम करना, इससे क्या होता है, भावनाओं का दमन होता है और इंसान घुटने लगता है। और जब वो घुटने लगता है तो उसे तरह तरह की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के इश्यू हो जाते हैं। ज़्यादातर लेडीज़ में जो होता है वो डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होती है? जैसे आपने अगर किसी से शादी की, शादी से पहले कोई हंसती है, बोलती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं हर तरह के। जैसे घर से बाहर नहीं जाना है, या इससे नहीं मिलना है, इससे बात नहीं करनी है, उसकी जो फ्रीडम होती है वो छीन जाती है। तो ऐसे में वो खुश तो रहेगी नहीं, उसके बात करने का अंदाज भी बदल जाता है और फिर आपको लगता है वो बदल गई। तो इसमें क्या होता है, इसमें उनका भावनात्मक दमन होता है, इसीलिए जो है उन्हें मेंटली या फिजिकली किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी क्या होता है, कुछ लेडीज़ ऐसी होती है जो अपने हस्बैंड को पूरी तरह से दबा के रखना चाहती हैं। जैसे तुम अपनी मदर या सिस्टर के साथ शॉपिंग पे मत जाओ, तुम उनसे ज़्यादा बातें मत करो, ज़्यादा टाइम मुझे दो, या फिर जो बच्चे हैं मेरा, उसके ऊपर मेरा ही ऑर्डर चलेगा, मेरे हिसाब से ही चलेगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हस्बैंड जो चाहते हैं वो तो हमेशा ही बाहर रहना चाहते हैं, हमेशा ही अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहते हैं, बच्चे जो चाहते हैं वो हमेशा ही खेलना चाहते हैं, तो हम किसी को अगर कुछ बोलेंगे तो क्या भावनात्मक दमन हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर किसी के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या आपको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनसे खुल के पहले इस विषय में, इस पहलू पे बात तो करो, उन्हें समझाओ। अगर वो इस चीज़ को समझ के अगर चेंज होंगे, तो उनका कोई भी भावनात्मक दमन नहीं होगा। तो आपको कोई काम अगर ज़बरदस्ती करने को बोला जाता है, तो आप उसे मन मन में 4 गालियाँ देते हैं, 4 नहीं, आप उसे 400 गालियाँ देते हैं। ऐसे ही हम सभी हैं, आप जो सोच रहे हैं वही कोई दूसरा भी सोच रहा है। तो ऐसे समय में अगर आपको किसी से कुछ काम कराना है, तो सबसे पहले उन्हें ये रीज़न एक्सप्लेन करें, उस काम को करने से उनका क्या बेनिफिट है वो बताएं, उसे समझाएं। उसके बाद क्या होगा, जो उनकी नेचुरल साइकोलॉजी रहेगी वो भी रहेगी, और जो आप अपनी तरफ से मॉडिफाई करना चाहते हैं उसको भी वो एक्सेप्ट करेंगे, और इससे क्या होगा, वो अच्छी तरह से आपकी बात को मान लेंगे, कोई भी भावनात्मक दमन नहीं होगा। आप अगर किसी की आज़ादी को छीनोगे, किसी की इच्छा के विरुद्ध जाके काम करोगे, तो क्या होगा, वो इंसान इतना नाराज़ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं आपकी हानि करेगा, और इससे क्या होगा, खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो बेटर ये है किसी को आप समझा के जो भी काम है वो करो, और ये उसकी लाइफ है, अगर उसके साथ कुछ अच्छा होगा तो उसके हिसाब से होगा। उसकी साइकोलॉजी को चेंज मत करो, बस उसकी साइकोलॉजी को मॉडिफाई करने के लिए उससे बात करो। कोई बहुत ही चुलबुला इंसान है, वो 60 साल की उम्र में भी चुलबुला ही रहेगा, वो अपने नेचर को नहीं छोड़ सकता, अपनी नेचुरल साइकोलॉजी को वो नहीं छोड़ सकता। ठीक इसी तरह से कोई बोरिंग इंसान है, वो 20 साल की उम्र में भी आपको बोरिंग ही साउंड करेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो आप उसे आके क्यों चेंज करें? कोई इंसान है जो बहुत एनर्जेटिक है, वो हर टाइम मोटिवेटेड है, हर टाइम कुछ काम करना चाहता है, आप उसे समझाओगे कि अरे रेस्ट करो, आराम करो, बाद में करना, तो उसे कोई खुशी नहीं मिलेगी, उसके लिए वो टाइम काटना मुश्किल हो जाएगा और उसकी एनजाइटी बढ़ जाएगी। तो जो उसकी नेचुरल साइकोलॉजी है, उसी के हिसाब से इंसान को आप जीने दें।
कोई बहुत आलसी है, उसको घर पे रहना ही अच्छा लगता है, आप उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करोगे और बोलोगे घर से निकलो, ये करो वो करो, उसको करने में ही वो बीमार हो जाएगा। तो ऐसे इंसान को हम आखिर क्यों चेंज करें, हमें क्या ज़रूरत है चेंज करने की। आप किसी फ्रेंड के पास गए, आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए गए, उसने बोला हाँ हाँ मुझे सब कुछ पता है और इसका ये करना है, ऐसे कर लो। तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं, आपको लगेगा इसने मेरी प्रॉब्लम सुनी ही नहीं, उसे पहले कैसे इसने सोल्यूशन निकाल दिया, एटलीस्ट इसको सुनना चाहिए था, मैं खुद को एक्सप्रेस करूँगा, वो चीज़ आपकी रह ही जाएगी, तो आप उससे ज़्यादा हैप्पी नहीं होंगे। तो सबसे पहले यही ज़रूरी है कि आप खुद को समझाएं या उसको समझें, उसके बाद ही कुछ करें। कई बार ऐसा होता है हम दूसरों की केयर के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन उससे वो खुश नहीं होता। तो तकलीफ़ हमें भी होती है और अगले को भी तकलीफ़ होती है। तो बेटर है कि जो जिसकी साइकोलॉजी है उसे वैसे ही रहने दें, उसके एक्सेप्टेंस के बाद ही उसको मॉडिफाई करें, तभी उसकी हेल्प करें। और इससे क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी, और कुछ अगर प्रॉब्लम रहेगी तो वो भी आपकी जो फिज़िकल हेल्थ की जो आप ध्यान नहीं रख रहे हैं उस वजह से होती है। आपने किसी के भले के लिए किसी को डोमिनेट करना शुरू कर दिया और उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, सारा ठेका आपने ले लिया, तो इससे आप उसको तो परेशान करेंगे, आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा हमें करना ही क्यों है, हमें बिल्कुल अगले पे छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई होगी कि हमें किसी का भी फ्रीडम नहीं छीनना है, और हमें जो भी करना है वो सबके एक्सेप्टेंस के साथ करना है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।